स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। आज हम 10th की बायो का जो पहला चैप्टर है लाइव प्रोसेसेस, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टोमेटा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने फोटोसिंथेसिस को डिटेल से पढ़ाया है, न्यूट्रिशन को डिटेल से पढ़ाया है, उसके जो टाइप्स हैं उनको डिटेल से हमने डिस्कस किया, आपको पढ़ाया, आपने नोट्स भी बनाई। अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टोमेटा क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो स्टोमेटा है ये क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, और जो स्टोमा है ये एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, एक पत्ती होती है, जब प्लांट की जो एक पत्ती होती है उस पत्ती की सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे ना छेद होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। जब हम इनको जूम करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो हमें इस तरीके का एक पोर दिखाई देता है जिसको हम बोल रहे हैं स्टोमा। क्या बोल रहे हैं? स्टोमा। अब स्टोमेटा का क्या काम होता है? सबसे पहले देखिए स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं भाई? स्टोमेटा बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब ये एक स्टोमा का क्या है, एक स्टोमा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब स्टोमेटा क्या होता है, या तो खुला रहता है या तो बंद रहता है। खुला है तो हम बोलेंगे ओपन स्टोमेटा, बंद है तो हम बोलेंगे क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, अभी इसका पोर है बीच में। अब इस साइड में क्या लगा हुआ है, ये है इसकी गार्ड सेल्स। क्या है ये? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करती है? स्टोमेटा के बंद होने को और खुलने को कंट्रोल करते हैं। मतलब द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द पोर इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स वो सेल्स हैं पत्ती में जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, गार्ड सेल जब फूल जाती हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, जब ये श्रिंक करती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको और आगे हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए स्टोमेटल पोर है। ठीक है, और ये क्या है आपका? गार्ड सेल्स है। तो जैसे हमारे में नोज़ होती है जहाँ से हवा अंदर आती है, और यही नोज़ होती है जहाँ से CO2 वाली जो हवा होती है वो बाहर आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो पत्ती की सरफेस पर जो लीव्स है, पत्ती की सरफेस पर जो ये पोर्स है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर की जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अंदर एक प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, और बाहर क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। तो इसी पोर के थ्रू बाहर ऑक्सीजन जाएगी और अंदर क्या आएगी? CO2 आएगी। मतलब गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो इसी स्टोमा के थ्रू हो रहा है। ठीक है, प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं उनके ही थ्रू गैसेस क्या करती हैं? एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज करती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरीके से प्लांट्स में जब पानी बाहर आता है तो ये स्टोमेटा के थ्रू आता है। ठीक है, और जब अंदर जाता है तो इसी के थ्रू अंदर आता है। अब आप बोलोगे सर जड़ों के द्वारा अंदर आता है, तो जड़ के थ्रू तो दूसरी प्रोसेस है कि रूट्स भाई पानी को नीचे से एब्जॉर्व कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्लांट्स को एक्सेसिव वाटर मिल जाता है जिसकी प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती, तो प्लांट क्या करता है? उसको अपनी सरफेस से बाहर कर देता है। ठीक है, तो वो इसी पोर के थ्रू क्या होता है? बाहर होता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। इधर देखिए ये क्या है आपका? ओपन स्टोमेटा है, और ये क्या है आपका? क्लोज्ड स्टोमेटा है। देखिए स्ट्रेट है, ये कर्व हो रखा है, ये कर्व हो रखा है, थोड़ा कर्व शेप्ड में है, और ये आपका स्ट्रेट शेप में एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, अब ये खुलता कैसे है और बंद कैसा होता है, थोड़ा इसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है? गार्ड सेल्स हैं, और अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर्स के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होता है जहाँ पे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, या जहाँ पर आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस चलता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा ये क्लोज कैसे हो गया और बंद कैसे हो गया, इसको थोड़ा समझिए। अब क्या होता है ना कि जब क्या होता है, अब पत्ती में आपको पता है पानी तो होता ही होता है। अब ये पानी जब गार्ड सेल में फ्लो करेगा इस तरीके से, ये पानी जब गार्ड सेल में इस तरीके से फ्लो करेगा, ऐसे गार्ड सेल में क्या आएगा? बाहर से पानी आएगा। ठीक है, तो आप पहले इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे गुब्बारा है। गुब्बारा के अंदर अगर आप हवा भरोगे तो फूल जाता है, या जब आप उसके अंदर पानी डालते हो तब भी वो फूल जाता है, और जब पानी आप बाहर निकालते हो तो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक यहाँ पर भी वैसी चीज़ हो रही है। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? इसके अंदर जब पानी जाता है इस तरीके से गार्ड सेल्स में जब पानी जाता है तो ये गार्ड सेल क्या होती हैं? फूल जाती हैं, स्वेल कर जाती है। गार्ड सेल विल स्वेल। ठीक है, फूल जाती हैं। ठीक है,
मोटी हो जाती है। तो फूल जाने की वजह से इस तरीके से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब जब प्लांट्स इस पानी को बाहर करता है अपनी सरफेस से, तो ये पानी जब बाहर आता है तो ये गार्ड सेल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इस तरीके से स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चल रही होती है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो उस समय गैसेस के एक्सचेंज के लिए भी क्या होता है, खुलता है। मतलब CO2 अंदर आता है और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर जाता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वो यहीं से बाहर निकलता है और यहीं से CO2 एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो अंदर आती है। तो ये है आपका ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखिए ज़रा, अब स्टोमेटा के फंक्शन देखिए। सबसे पहले प्लांट में एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। कभी कभी क्या होता है, प्लांट को जितना पानी चाहिए होता है उससे ज़्यादा पानी उसके बॉडी में आ जाता है, स्टोर हो जाता है। तो उस पानी का प्लांट क्या करेगा, उसको बाहर करेगा। वहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेट करेगा पानी। तो ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में पानी का बाहर आना प्लांट्स की लीफ की सरफेस से, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो वो पानी किसके थ्रू बाहर आता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है। मतलब स्टोमा यहाँ पर इंश्योर करता है कि कितना पानी उसको बाहर करना है और कितना पानी अंदर रखना है। समझ आया? तो ये पहला फंक्शन है आपके किसका, स्टोमेटा का। ठीक है, दूसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट को गैसेस को एक्सचेंज करना होता है, CO2 को अंदर लेना पड़ता है, ऑक्सीजन को बाहर करना पड़ता है। तो वो इसी स्टोमेटा के थ्रू CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर करता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसी में आता है वस्कुलर बंडल। अगर आपने 9th बायो अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पर आपने अच्छे से ये चीज़ें देखी होंगी कि वस्कुलर बंडल क्या होते हैं। टिश्यू वाले चैप्टर में ये टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के कुछ। तो दो वस्कुलर बंडल होते हैं, दो टिश्यूज़ होते हैं इसके पास, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अब यहाँ पर आपको इतना समझना है कि जाइलम का काम क्या होता है। ठीक है, ये वस्कुलर बंडल जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब जाइलम क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के रूट से और प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पानी को पहुंचाने का काम करता है। कौन, एक टिश्यू जिसका नाम है जाइलम। अब प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें फूड बनता है, पत्ती में फूड बनता है। पत्तियां जो है प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो उस फूड को, उस एनर्जी को पूरे प्लांट्स में भेजना भी तो है। ठीक है, तो जैसे जाइलम ने प्लांट्स की रूट से पानी को प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाया, ठीक इसी तरीके से सिमिलरली फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट की लीफ से और उसके अलग अलग पार्ट्स तक, उसकी पूरी बॉडी तक इस एनर्जी को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। इस ग्लूकोज को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती है। तो फ्लोएम से फा से रखिए याद फूड, और जाइलम जा से याद रखिए जल, वाटर। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, रूट से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जाइलम। और फूड को कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, लीफ से टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, तो आपका फ्लोएम। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। और हेट्रोट्रॉफिक में भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, किसमें, ह्यूमन बीइंग में। अब यहाँ पर स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को इंजेस्ट करना, खाने को इंटेक करना, खाने को अंदर लेना, खाने को माउथ में पुट करना। ये क्या है, इंजेशन। अब इंजेशन के बाद जब खाना आपने अंदर लिया तो उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, पाचन होगा। डाइजेस्ट जब खाना हो जाता है तो फिर आपकी पूरी बॉडी के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। अब जो पूरा फूड एब्जॉर्ब हो गया है, अब उसको यूज किया जाता है, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपनी मसल्स रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए। तो उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। मतलब एब्जॉर्ब किए हुए फूड को यूज़ करना इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है, जिसको बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
उसको टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। क्या बोला जाता है? इजेशन। तो ये 5 आपके स्टेप्स हो जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ठीक है, यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड, डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स, एसिमिलेशन एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी, मतलब ये इसको एब्जॉर्ब फूड का यूज करना बॉडी के द्वारा जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। एंड इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस होती है। अब बात आती है एलिमेंट्री कैनाल की। तो एलिमेंट्री कैनाल में ही आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। किसका? ह्यूमन में फूड कैसे डाइजेस्ट करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? अ लॉन्ग होलो ट्यूब विच कंटेन्स ऑर्गन थ्रू विच फूड पासिस। और एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल है हमारी बॉडी की, वो ट्रैक है, वो पाथ है, वो रास्ता है जिस रास्ते से होकर के हमारे द्वारा खाए जाने वाला जो खाना होता है, भोजन होता है, फूड होता है, वो गुजरता है, पास करता है। उसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। तो माउथ विच इज आल्सो नॉन एज बकल कैविटी, ईसोफेगस, अगला है स्टमक, अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड लास्ट में आता है आपका एनस। ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के क्या हो जाते हैं? पार्ट्स हो जाते हैं। अब कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। देखो, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एलिमेंट्री कैनाल जिसके मैंने आपको बता दिया, और दूसरा आपका एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन बट नो फूड पासिस फ्रॉम देम। ठीक है, ये इधर वाले जितने भी आपको पार्ट्स दिख रहे हैं या ये वो चीज़ें हैं जहाँ से होकर के फूड जाता है, लेकिन एक्सेसरी ऑर्गन्स से होकर के फूड पास नहीं करता है, लेकिन ये क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होते हैं। तो ये वो ऑर्गन होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, लेकिन इनमें से खाना गुजरता नहीं है। जैसे आपका लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, सैलाइवरी ग्लैंड होती है, गाल ब्लेडर होता है। ये 4 अलग से चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं जो आपको एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर पढ़नी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, उन सभी पार्ट्स के क्या क्या काम है। जैसे माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। इन सब के हम फंक्शंस देखेंगे और अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैंने जितनी भी चीज़ें आपको कराई, आप यहाँ पर इनको नोट कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।